नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। हाल ही में देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। करीब 70 दिन लंबे लॉकडाउन में जब राहत दी गई तो लोगों ने राहत की सांस ली। कोरोना प्रसार को रोकने के लिए लोग अपने घरों में कैद रहे, लेकिन जब उन्हें सरकार की तरफ से बाहर निकलने की अनुमति दी गई तो कई लोगों ने कहा कि आजादी क्या है। इसका आभास उन्हें हो गया। अब जरा विचार करिए कि क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जो 10 साल या इससे भी ज्यादा समय तक एक कमरे में रह सकते हो, एक ऐसे कमरे में जिसमें सूरज की रोशनी की एक किरण भी ना आती हो। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगे, लेकिन गुजरात के राजकोट में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 3 लोगों, 2 भाई और उनकी सगी बहन ने अपने आप को पिछले 10 सालों से दुनिया से पूरी तरह काटा हुआ है और खुद को एक कमरे में बंद किया हुआ है। इस बात की जानकारी जब साथी सेवा ग्रुप नाम के एक एनजीओ को मिली तो वो राजकोट के किशनपारा मोहल्ले में पहुंचे और इन तीनों लोगों के कमरे को तोड़कर इन्हें बाहर निकाला। साथी सेवा ग्रुप एनजीओ से जुड़े लोगों ने बताया कि उन्हें किशनपारा मोहल्ले से फोन आया था जिसमें बताया गया था कि मेहता परिवार के 3 सदस्यों ने वर्षों से बाहर कदम नहीं रखा है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पहुंचे। एनजीओ के लोगों ने जब कमरे में एंट्री की तो वहां मानव मल जमा था। चारों तरफ अखबार, बासी भोजन और दाल रोटियां बिखरी हुई थी। कमरे में बंद दोनों भाइयों के बाल उनके घुटने और दाढ़ी छू रही थी। इनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उनके शरीर लगभग बिना मांस के कंकाल हो गए। इन तीनों के पिता 80 वर्षीय नवीन मेहता ने जब अपने बच्चों के शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी दी तो सब चौंक गए। उनके तीनों बच्चों में सबसे बड़ा 42 साल का है, उसके पास बीए एलएलबी की डिग्री है और वो वकालत करता था। दूसरे ने इकोनॉमिक्स में स्नातक किया है, जबकि 39 साल की इनकी बहन मेघा ने फिजियोलॉजी में एमए किया है। इस समय इनकी हालत दयनीय है। सबसे छोटा लड़का इतना लाचार हो चुका है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता। नवीन मेहता ने बताया कि उनका छोटा बेटा एक होनहार क्रिकेटर था और स्थानीय टूर्नामेंट में खेलता था। नवीन मेहता खुद के रिटायरमेंट गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। वो भी उसी घर में रहते हैं। उन्हें हर महीने 35,000 रुपए पेंशन मिलती है, जिसके जरिए वो अपने बच्चों को खाना उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने बताया, मेरे दोनों बेटों ने लगभग 10 साल पहले अपनी मां की मृत्यु के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उन्हें बहुत समझाने पर भी वो नहीं माने। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों पर भी अपने बच्चों पर काला जादू करने का आरोप लगाया। एनजीओ के लोग जब कमरे में तोड़कर दाखिल हुए तो उन्होंने मेघा को शांत करने की कोशिश की तो उसने लगातार कहा कि ठीक है, लेकिन मेघा इस दौरान लगातार खाना मांगती रही और कहती रही कि उसे भाइयों का ध्यान रखना है। एनजीओ फाउंडर जल्पा पटेल ने बताया कि जब वो नवीन मेहता के घर पर पहुंचे तो वो सामान खरीदने बाहर गए थे। कई बार खटखटाने के बावजूद भी जब लंबे समय तक दरवाजा नहीं खुला तो उनके लोग घर में कूद गए और दरवाजा तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 3 भाई बहनों को मेंटली चैलेंज्ड नहीं है क्योंकि वह समझने में सक्षम थे कि हम उनसे क्या पूछ रहे हैं। उन्हें अपनी मां की मृत्यु का गंभीर आघात लगा होगा। एनजीओ ने यहाँ एक नाई को बुलाकर दोनों भाइयों के बाल कटवाए, उन्हें नहलाया और पहनने के लिए नए कपड़े दिए। नवीन मेहता ने साथी सेवा एनजीओ के स्वयं सेवकों से कहा कि वो रिश्तेदारों के साथ विचार विमर्श के बाद 1 हफ्ते में अपने बच्चों के भविष्य के बारे में फैसला करेंगे। अगर वह उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं होंगे तो एनजीओ उन्हें एक संगठन की देखभाल के तहत रखेगा। स्थानीय नगर निगम को भी इनके बारे में सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद नगर निगम ने पूरे घर की सफाई और सैनिटाइजेशन करने का फैसला किया है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज।